गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब अच्छे हैं। तो दो पार्ट हम लोगों ने नेशनल इनकम थ्योरी के खत्म कर लिए हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर थर्ड पार्ट ऑफ नेशनल इनकम थ्योरी। इस पार्ट में सबसे पहला क्वेश्चन होगा प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग एंड इट्स सॉल्यूशन। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग एंड इट्स सॉल्यूशन। ओके। सेकंड क्वेश्चन होगा कॉन्सेप्ट ऑफ रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। तो ये होंगे कुछ दो क्वेश्चन ही आज हम लोग खत्म करेंगे। तो दो दो क्वेश्चंस की मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है तो वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का थ्योरी का पहला क्वेश्चन। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ओके। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल काउंटिंग। So what is the meaning of double counting? So whenever it refers to counting an output more than once while passing through various stages of production, or in other words, we can say that when we include intermediate good also in the estimation of national income, then it is termed as double counting. Is that clear? तो डबल काउंटिंग क्या होती है? जब आप अपना प्रोसेस ऑफ नेशनल इनकम निकाल रहे हो और उसमें इंटरमीडिएट गुड की भी वैल्यू को ऐड कर रहे हो, तो वो कहलाती है आपकी डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम। चलिए मैं बता देता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू, ये पूरा आप लोगों की समझ में आ जाएगा। देखिए, सपोज मेरे घर में एक टेबल है। ओके। तो उस टेबल से इनकम कुछ ऐसे जनरेट हुई होगी। सपोज ये एक पेड़ वाला है, मतलब पेड़ से 10 रुपए में लकड़ी ली फैक्ट्री वाले ने। इज दैट क्लियर? फैक्ट्री वाले ने इससे टेबल बनाई और अपना प्रॉफिट ऐड करके 50 रुपए में वो सेल कर दी होलसेलर को। इज दैट क्लियर? होलसेलर को सेल कर दी, ये हमारा होलसेलर हो गया। ये एग्जांपल इसके आंसर का पार्ट होना चाहिए, ध्यान रखना। होलसेलर ने अपना प्रॉफिट ऐड किया और 200 रुपए में वो सेल कर दी किसको? रिटेलर को। ओके। रिटेलर को सेल कर दी। रिटेलर ने अपना प्रॉफिट ऐड किया और 500 रुपए में वो किसको सेल कर दी? कस्टमर को सेल कर दी, यानी कि मुझे सेल कर दी। और मैं उसको लेकर आया और अपने पास रखकर यूज करने लगा। अब ये जो पूरी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन हुई है, समझना ध्यान से। स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, अभी एक एक करके ये पूरी डेफिनेशन आपकी समझ में आ जाएगी। सबसे पहले पेड़ रॉ मटेरियल आता कहाँ से? प्राइमरी सेक्टर से। प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल आया फैक्ट्री वाले के पास। फैक्ट्री वाले ने उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करके होलसेलर को बेचा, होलसेलर ने प्रॉफिट ऐड करके रिटेलर को बेचा और रिटेलर ने प्रॉफिट ऐड करके कस्टमर को सेल किया। तो कस्टमर उसको क्या करेगा? कस्टमर उसको यूज करेगा। इज दैट क्लियर? तो अब कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि इसमें डबल काउंटिंग क्या होगी। अब जैसे मुझसे कहा जाए कैलकुलेट नेशनल इनकम। ओके। तो मैं नेशनल इनकम जो है वो कैलकुलेट करूंगा। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? जितनी भी इनकम है। तो सबसे पहले पेड़ वाले को इनकम हुई है 10 रुपए की। उसके बाद फैक्ट्री वाले को कितने रुपए मिले हैं? 50 रुपए। उसके बाद होलसेलर को कितने मिले हैं? 200 रुपए। उसके बाद रिटेलर को कितने मिले हैं? 500 रुपए। सबका टोटल करूंगा तो टोटल नेशनल इनकम ऑफ द इकोनॉमी कितना हो गया? 760। क्या ये नेशनल इनकम जो मैंने कैलकुलेट करी है ये सही है? आप में से ज्यादातर बच्चे समझ गए होंगे कि ये सही नहीं है। यहां हो रही है डबल काउंटिंग। क्या हो रही है? डबल काउंटिंग। व्हेन वी काउंट, अब समझ में आएगा मैं क्या कर रहा हूं। एक्चुअल में मुझे क्या करना चाहिए था? देखो, ये पेड़ वाले को 10 रुपए मिले, समझ में आया। एक्चुअल नेशनल इनकम क्या है? एक्चुअल, ये ऊपर वाली तो डबल काउंटिंग है, अभी समझ में आ जाएगा। एक्चुअल नेशनल इनकम क्या है? पेड़ वाले को 10 रुपए मिले, समझ में आया। क्या फैक्ट्री वाले की 50 रुपए की इनकम हुई है? आप बताइए, क्या फैक्ट्री वाले को 50 रुपए मिले हैं? नहीं। 50 उसने सेल करके जो कमाए हैं, क्या उसमें से ये जो 10 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा था इसको माइनस नहीं करोगे? भाई 50 रुपए आपको कोई चीज सेल करके मिले और वो चीज आपने 10 रुपए में खरीदी थी, तो एक्चुअल में तो प्रॉफिट 40 रुपीज का हुआ ना। आई बात समझ में? अब जैसे होलसेलर ने 200 रुपए कमाए, लेकिन 50 रुपए में वो माल उसने फैक्ट्री वाले से भी तो खरीदा था, तो एक्चुअल नेशनल इनकम 150 रुपए हुई ना। उसी तरीके से रिटेलर को 500 मिले, लेकिन इसकी इनकम 500 हम नहीं दिखाएंगे, इसकी इनकम होगी 300 रुपए। भाई 500 में तो सेल किया है, 200 में खरीदा भी तो था। तो एक्चुअल जो असलियत में नेशनल इनकम आएगी वो कितनी आएगी? 500 आएगी। तो हम यहां क्या कर रहे थे?
10 रुपए को इसमें भी काउंट कर रहा था, इस 50 रुपए को इसमें भी काउंट कर रहा था, और इस 200 रुपए को इसमें भी काउंट कर रहा था। मैं क्या कर रहा था कि इट रेफर्स टू काउंटिंग ऑफ एन आउटपुट मोर देन वंस। एक से ज्यादा बार जब आप किसी आउटपुट को काउंट करते हो, जब आप पास कर रहे हो थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, तो जब अलग अलग प्रोडक्शन स्टेजेस में आप पास हो रहे हो और किसी एक इनकम को एक से ज्यादा बार काउंट कर रहे हो, जैसा कि ऊपर हो रहा था, दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। अब मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करी? मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व की है सबसे अच्छे तरीके से, जिसको हम कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड। क्या कहते हैं? वैल्यू एडेड मेथड। मैंने वैल्यू एडेड मेथड लगाया और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कैसे? कि जिसने जितनी वैल्यू ऐड की है केवल वो ले लो। जैसे पेड़ वाले ने 10 रुपए की वैल्यू ऐड की, ले ली। फैक्ट्री वाले ने 10 रुपए में 40 रुपए ऐड कर दिए अपने, मतलब जितना प्रॉफिट कमाया है तो प्रॉफिट ले लो। फिर होलसेलर ने 50 रुपए की चीज 200 में बेच दी, तो 150 रुपए का वैल्यू ऐड हुआ। और रिटेलर ने 200 की चीज 500 में बेच दी, तो 300 का वैल्यू ऐड हुआ। तो अब अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाता है, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, तो दो तरीके होते हैं। एक होता है वैल्यू एडेड मेथड और एक होता है फाइनल आउटपुट मेथड। तो वैल्यू एडेड मेथड में हम क्या करते हैं, जिसने जितना वैल्यू ऐड किया है वो ले लेते हैं। जैसे मैं दोबारा से यहां पर एग्जांपल लिख देता हूं, जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था, कि सबसे पहले पेड़ वाले ने 50 रुपए में अपनी लकड़ी बेची फैक्ट्री ओनर को। फैक्ट्री वाले ने उससे टेबल बनाई और 150 रुपए में या 100 रुपए में मान लो होलसेलर को बेच दी। होलसेलर ने अपना प्रॉफिट ऐड किया, 300 रुपए में रिटेलर को बेच दी। रिटेलर ने अपना प्रॉफिट ऐड किया और 500 रुपए में किसको बेच दी? कस्टमर को बेच दी। अब वैल्यू एडेड मेथड क्या कहता है? पेड़ वाले ने कितने रुपए कमाए? 50। इसकी से हमें परचेज पता नहीं है, इसलिए पूरा 50 लेंगे। प्लस फैक्ट्री वाले ने कितनी वैल्यू ऐड की? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू एडिशन? प्रॉफिट कितना ऐड किया। तो फैक्ट्री वाले ने 50 रुपए का माल 100 में बेच दिया, मतलब 50 रुपए का वैल्यू एडिशन किया। होलसेलर ने 100 रुपए का माल 300 में बेच दिया, तो 200 का वैल्यू एडिशन किया। रिटेलर ने 300 का माल 500 में बेच दिया, तो 200 का वैल्यू एडिशन किया। टोटल वैल्यू एडिशन कितना हो गया? 500। या तो आप वैल्यू एडेड मेथड ले लो या फाइनल आउटपुट मेथड ले लो। इसलिए हमेशा नेशनल इनकम में फाइनल गुड ही इंक्लूड होते हैं। इंटरमीडिएट गुड कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते हैं, क्योंकि उनसे डबल काउंटिंग हो जाती है। तो या तो ये वाला ले लो जो कस्टमर के पास फाइनल गुड आया है, तो आपका आंसर एकदम सही आएगा। या फिर आप इन सबका वैल्यू एडिशन ले लो, तो आपका आंसर एकदम सही आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमको एग्जाम में कैसे लिखना है? बड़े ही सिंपल तरीके से लिखना है। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या होता है, तो आपको ये डेफिनेशन लिख देनी है। ये एग्जाम्पल आंसर का पार्ट आपको जरूर लिखना है। ओके, ये आपको एग्जाम्पल लिख देना है। और इसके बाद आपको ये दो सॉल्यूशन बता देने हैं, ये वाले फाइनल आउटपुट और वैल्यू एडेड मेथड। आपके पूरे 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ रियल जीडीपी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ नॉमिनल जीडीपी। इसका मैंने कुछ लिखा नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को समझाऊंगा पूरा कि रियल जीडीपी क्या होता है और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। सबसे पहला डिफरेंस तो हम यही लिख सकते हैं, सबसे पहला डिफरेंस तो हम यही लिख सकते हैं, रियल जीडीपी, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, कांस्टेंट प्राइस। और नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी एट करेंट प्राइस। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लेना, जीडीपी एट करेंट प्राइस। इज दैट क्लियर? तो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस एंड जीडीपी एट करेंट प्राइस, इसको हम कहते हैं रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। मैं आपको बता देता हूं क्या डिफरेंस है दोनों में। चलिए एक एग्जांपल लूंगा, पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए व्हाट इज द एग्जांपल? तो कहने का मतलब ये है कि सपोज 2010 में एक लैपटॉप है, ये एक लैपटॉप है। ओके, इस लैपटॉप का जो प्राइस था वो सपोज करो कितना था, वो था 20,000 रुपीज। और इसकी 20 क्वांटिटी कोई खरीद रहा था, पूरी इकोनॉमी में 20 क्वांटिटी खरीदी जा रही थी। अब आ गई 2020 या 2022, सॉरी 2022 ले लो। प्राइस हो गया इसका 50,000 और लोग इसकी कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं? 100 क्वांटिटी खरीद रहे हैं। क्लियर? 100 लैपटॉप्स खरीद। रियल जीडीपी क्या कहता है? रियल जीडीपी का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि करंट ईयर प्राइस, समझना ध्यान से,
करंट ईयर प्राइस मल्टीप्लाइड बाय बेस ईयर, सॉरी ये गलत बोल दिया मैंने, करंट ईयर प्राइस नहीं आएगा, करंट ईयर क्वांटिटी, एक सेकेंड, ओके, करंट ईयर क्वांटिटी, ओके, तो करंट ईयर क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय बेस ईयर प्राइस। बेस ईयर मतलब किसी पुराने ईयर के प्राइस का मल्टीप्लाई आप करंट ईयर की क्वांटिटी से कर दीजिए, आपको रियल जीडीपी मिल जाएगा। ओके, तो करंट ईयर की क्वांटिटी कितनी है 100, और प्राइस कितना है बेस ईयर का, बेस मतलब पुराना कोई ईयर जो आपको दे रखा है 20,000, तो कितना आ गया 2, आई थिंक 20 लाख हो गया ना, हाँ 20 लाख, तो रियल जीडीपी क्या हो गया 20 लाख। एक्चुअली मैं समझाऊंगा रियल जीडीपी का एक्चुअल मीनिंग क्या है, पहले इसका न्यूमेरिकल समझ लो। अब मैं बात करूं अगर नॉमिनल जीडीपी की, तो नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, तो नॉमिनल जीडीपी इक्वल्स टू करंट ईयर क्वांटिटी, करंट ईयर क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय करंट ईयर प्राइस। इसमें दोनों चीजें करंट ईयर की आती हैं, ओके, करंट ईयर क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय करंट ईयर प्राइस, ओके, कैसे 100 मल्टीप्लाइड बाय 50,000, तो कितना हो गया 50 लाख। इज दैट क्लियर? अब ये है क्या सर, वो तो आपने समझा दिया, रियल जीडीपी कैसे निकालते हैं, नॉमिनल जीडीपी कैसे निकालते हैं। रियल जीडीपी निकालने के लिए हम करंट ईयर की क्वांटिटी को बेस ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं, और नॉमिनल जीडीपी निकालने के लिए करंट ईयर की क्वांटिटी करंट ईयर के प्राइस के साथ मल्टीप्लाई होती है। बेस ईयर की क्वांटिटी का रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी निकालने में कोई भी यूज नहीं होता है। क्लियर? अब जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो जरा समझो ध्यान से। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी हम निकाल क्यों रहे हैं, क्या जरूरत है। आप एक चीज गौर से देख रहे हो, करंट ईयर की क्वांटिटी, रियल जीडीपी क्या है, करंट ईयर की क्वांटिटी बेस ईयर का प्राइस। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं मैं आपको, ठीक है, इसको अभी यहाँ पे ये कर दो, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे ये है हमारे दादाजी, क्लियर, ये है हमारे दादाजी, ग्रैंडफादर, ये हूं मैं, ओके, एसके, क्लियर। अब क्या हुआ, दादाजी ने कहा भाई अ, एक काम कर, मेरे लिए दवा ले। मान लो कोई भी प्रॉब्लम है उनको तो उसकी दवा लेके जानी है, तो दवा का जो प्राइस था अभी वो 100 रुपए का चल रहा था, और दादाजी ने क्वांटिटी मतलब 20 गोलियां मंगाई, तो टोटल जो खर्चा आया दादाजी की दवाई पर वो कितने का आया 2,000 रुपए का। ईयर कौन सा चल रहा है ध्यान से समझना, 2022। तो दादाजी को मैंने बताया दादाजी 2,000 रुपए की आपकी दवाई आई है, 100 रुपए की दवाई थी, 20 गोलियां मैं लेकर आया हूं, तो 2,000 रुपए खर्च हो चुके हैं। इज दैट क्लियर? दादाजी ने कहा अच्छा, 20 गोलियां 100 रुपए की हो गई हैं, मतलब एक गोली 100 की हो गई है, 2,000 रुपए की गोलियां आई हैं। मैंने हाँ, तो दादाजी ने कहा सेम गोलियां जब मैं 1990 में खरीद रहा था, मतलब इसी गोली का प्राइस 20 रुपए था 1990 में, और तब मैंने 10 गोलियां खरीदी थी। तो मैंने कहा दादाजी ऐसा नहीं है। अब तो दादाजी कहते हैं अगर मैं यही 20 गोलियां अपने टाइम के अकॉर्डिंग खरीदता तो ये गोलियां कितने की आती, 20 गोलियां 20 रुपए के हिसाब से कितने की आती, 400 रुपए की। ये है नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी एट करेंट प्राइस, करंट प्राइस पर कितना जीडीपी आया। और जब हम करंट ईयर की क्वांटिटी को पुराने ईयर के प्राइस के साथ कंपेयर करते हैं वो आता है रियल जीडीपी। और ये काम किसके लिए किया जाता है, ये काम किया जाता है महंगाई पता करने के लिए। आप देखिए कितनी महंगाई बढ़ गई भाई, 400 रुपए की चीज जो पहले 400 में, अगर यही क्वांटिटी में 1990 में खरीदता तो 400 की आती, और यही क्वांटिटी अब कितने की आ रही है 2,000 की, 500% बढ़ गई नहीं बढ़ गई। इसी को कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। ओहो ये यहां पे ही सॉल्व हो गया, सही है। इसी को क्या कहते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर, या प्राइस इंडेक्स भी कह देते हैं। क्या होता है प्राइस इंडेक्स या जीडीपी डिफ्लेटर? जीडीपी डिफ्लेटर का दूसरा नाम होता है बेटा प्राइस इंडेक्स। देखिए, तो जीडीपी डिफ्लेटर मतलब जीडीपी में कितना डिफ्ले वो हुआ, चेंज हुआ, कितने परसेंट का चेंज हुआ, उसको कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर।
तो जीडीपी डिप्लेटर का फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। ये फॉर्मूला, इससे रिलेटेड एक 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। यानी कि 2000 रुपए की अब हो गई है, अगर मैं 1990 के अकॉर्डिंग खरीदता तो 400 की पड़ती, मल्टीप्लाइड बाय 100 कितने का आया, 500% आ गया, नहीं आ गया 500%। तो जीडीपी डिप्लेटर समझ में आ गया होगा आपको, कितने परसेंट का चेंज आया है पुराने से अब तक। जीडीपी डिप्लेटर को ध्यान रखना प्राइस इंडेक्स भी कह देते हैं हम। आई होप ये सबकी समझ में आ गया होगा। मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए मैं ये हटा देता हूं 1 मिनट के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ एक चीज और समझानी है। चलिए वो चीज क्या है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। जीडीपी डिफ्लेटर से ही हम सारी चीजें निकाल सकते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर को प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं, मैं बता चुका हूं। तो प्राइस इंडेक्स इज इक्वल्स टू, या जीडीपी डिफ्लेटर कह लो, एक ही बात है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर। तो अगर मुझे, तो पहला फॉर्मूला ये हो गया। अगर मुझे रियल जीडीपी निकालना पड़े, रियल जीडीपी इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, अरे सिंपल, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, नॉमिनल जीडीपी डिवाइड हो जाएगा, सॉरी, अपॉन प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर आपसे नॉमिनल जीडीपी पूछ लिया जाए कि बताइए नॉमिनल जीडीपी कितना होगा, तो नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई, ये इधर डिवाइड, तो प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय रियल जीडीपी अपॉन 100। ये नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये आपको मैंने अभी समझा दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। तो रियल जीडीपी को जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस कहते हैं। इसका फॉर्मूला लिख देते हैं अब हम। हाँ, तो फॉर्मूला क्या होता है रियल जीडीपी का, रियल जीडीपी इक्वल्स टू करेंट ईयर क्वांटिटी, मतलब बेस ईयर का प्राइस मल्टीप्लाई होगा, ओहो, हाँ, करेंट ईयर की क्वांटिटी के साथ। क्लियर। तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया इसका, क्वांटिटी। अच्छा, अगर नॉमिनल जीडीपी निकालना पड़े, तो नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल्स टू करेंट ईयर प्राइस, करेंट ईयर प्राइस मल्टीप्लाइड बाय, करेंट ईयर क्वांटिटी। ये अंतर होता है, दैट क्लियर, करेंट ईयर की क्वांटिटी। ओके। और क्या हो जाएगा, रियल जीडीपी हमेशा बेस्ड होता है ओल्ड प्राइस पर या पुराने ईयर के प्राइस पर, नॉमिनल जीडीपी हमेशा बेस्ड होता है करंट ईयर के प्राइस पर। रियल जीडीपी इज बेटर, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोनों में से कौन सी चीज ज्यादा बेटर है, तो रियल जीडीपी इज बेटर देन नॉमिनल जीडीपी, क्योंकि ये वेरिफिएबल होता है आराम से, ठीक है, हमारे पास पुराने ईयर के प्राइसेस दे रखे होते हैं। ओके। चलिए, तो रियल जीडीपी इसलिए भी बेटर होता है क्योंकि हमें कंपैरिजन करने के लिए एक अच्छी क्या मिल जाती है, कंपैरिजन करने के लिए एक वैल्यू मिल जाती है। आप नॉमिनल जीडीपी निकालो, आप इसको किसके साथ कंपेयर करोगे, ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर के साथ, और प्रीवियस ईयर के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, रियल जीडीपी होना चाहिए। तो देखो, अगर इसका आंसर लिखना पड़े व्हाट इज द रीजन दैट रियल जीडीपी इज बेटर देन नॉमिनल जीडीपी, तो इसका सिंपल सा आंसर बेटा यही है कि रियल जीडीपी जो है हमको एक बेस दे देता है, जिससे हम अपनी करंट सिचुएशन को क्या कर सकते हैं, आराम से कंपेयर कर सकते हैं कि ऐसा था और हम ऐसे हो गए। मतलब कभी हमारी कंडीशन ऐसी थी कि हम दादाजी की दवाई को मात्र कितने रुपए में लेकर आ रहे थे, 400 रुपए में लेकर आ रहे थे, और आज वही दवाई कितने की आ रही है, 2000 की आ रही है। तो हमें ये बेस मिल जाता है जिससे हम अपनी करंट सिचुएशन को और बेहतर बना सकते हैं। मतलब कहने का क्या है कि 2000 को हम 400 तक लेकर जा सकते हैं, क्योंकि हमने कभी 400 में दवाई बेची थी। तो हम इसको लगातार क्या करते रहते हैं, इन्फ्लेशन को कम करने की कोशिश करते रहते हैं। तो रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी बेसिकली निकाला इसीलिए जाता है, आप ये कह सकते हो कि इसका मेन रीजन, दोनों को एक साथ क्यों निकाला जाता है, दोनों को एक साथ निकालने का मेन रीजन तो यही होता है कि हम इन्फ्लेशन पता कर सकें और उसको कंट्रोल कर सकें। क्लियर। आई होप समझ में आया होगा। हमारे ये दोनों क्वेश्चंस, आई थिंक 20 से 25 मिनट की हमारी वीडियो हो चुकी है।
क्लियर? तो प्लीज इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है? ओके, थैंक यू।